हेलो फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एबॉर्शन। तो एबॉर्शन में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस। ठीक है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कि एबॉर्शन हम किसे बोल सकते हैं, एबॉर्शन कैसे हो सकता है। तो एबॉर्शन और प्रेगनेंसी लॉस इज अकर्स टू स्पॉन्टेनियस और थ्रू लीगल टर्मिनेशन। तो एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और थ्रू लीगल टर्मिनेशन भी हो सकता है। मीन्स के स्पॉन्टेनियस यानी कि हम वो अपने आप भी कोई डिफॉर्मिटी हो बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जो मैटरनल बॉडी है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई डिफॉर्मिटी हो तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है एबॉर्शन। या तो थ्रू लीगल टर्मिनेशन, या तो फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी हो, कोई माल फॉर्मेशन हो तो हम लीगल टर्मिनेशन के थ्रू भी एबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन अब देखते हैं। तो डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपको मेनली 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एबॉर्शन इज द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस। मीन्स के जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसका एक्सपेल आउट हो जाना, राइट। कि जो फीटस है उसका यूटेराइन कैविटी में से एक्सपेल आउट हो जाना, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, वेट इज़ 500 ग्राम और लेस। और जो फीटस एक्सपेल आउट हो रहा है उसका वेट कितना होना चाहिए, 500 ग्राम और उससे या तो उससे कम, और बिफोर वाइबिलिटी पीरियड। तो अगर प्रेगनेंसी देखो कंसीव हुई है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 5 वीक, 10 वीक्स, 12 वीक्स, ठीक है, ऐसे टाइम अकॉर्डिंग आगे बढ़ती जा रही है। बट जो प्रेगनेंसी 20 वीक्स तक पहुँचे उससे पहले ही जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है सर्विक्स में से, ठीक है, इसके यूटरस में से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिफोर वाइबिलिटी पीरियड। मीन्स के प्रेगनेंसी का जो 20 वीक्स तक का जो टाइमलाइन है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वाइबिलिटी पीरियड। फोर्थ पॉइंट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। मीन्स के जो फीटल है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कैपेबल ही नहीं इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने के लिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एबॉर्शन। अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एबॉर्शन इज द एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम यूटेराइन कैविटी टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विथ वेट of 500 ग्राम और लेस एंड नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। एबॉर्शन क्या है, तो एबॉर्शन इज़ द एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस। कि एबॉर्शन है वो फीटस का और एम्ब्रियो का एक्सपल्जन है फ्रॉम यूटेराइन कैविटी। मीन्स कि यूटेराइन कैविटी में से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जो अंदर का जो यूटेराइन कैविटी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स के यूटेराइन कैविटी के बाहर, ठीक है, तो उसके बाहर एक्सपेल आउट हो जाना। और उसका वेट कितना होना चाहिए, 500 ग्राम और उससे कम, और वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एबॉर्शन, राइट। द एम्ब्रियो और फीटस दैट कम्स आउट इज कॉल्ड एबॉर्टस। कि जो फीटस और एम्ब्रियो जो एक्सपेल आउट हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, एबॉर्टस, राइट। अब हम देखते हैं एबॉर्शन का क्लासिफिकेशन। कि एबॉर्शन को मेनली 2 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड वन इज इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस मीन्स के कोई सर्जिकल प्रोसीजर के बिना जो हो जाए अपने आप, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और इंड्यूस मीन्स के जो कोई सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू कर सके, बाहर से कोई एक्टिविटी थ्रू कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अब फिर से 2 टाइप्स है, आइसोलेटेड और रिकरेंट, ठीक है, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। और वो दोनों जो आइसोलेटेड है और रिकरेंट वो दोनों के फिर अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक एबॉर्शन। ये सब टाइप का मतलब क्या है और ये सब टाइप में होता क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसका क्लासिफिकेशन ही देख लेते हैं। और फिर इंड्यूस में हम 2 तरीके से एबॉर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एमटीपी एंड इलीगल। तो एमटीपी से एबॉर्शन कैसे हो सकता है और इलीगल थ्रू एबॉर्शन कैसे हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर देखते हैं कि आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड किसे बोलते हैं और रिकरेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड एबॉर्शन मीन्स के अ सिंगल टाइम मिसकैरेज, कि कोई फीमेल है उसे 1 टाइम ही एबॉर्शन हो चुका है, अपनी पूरी लाइफ टाइम 1 टाइम एबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो उसे हम आइसोलेटेड एबॉर्शन बोल सकते हैं। अगर कोई फीमेल है उसे मल्टीपल मिसकैरेजेस इनर हो, कि मल्टीपल एबॉर्शन हो चुके हैं उसके 3 टाइम्स और मोर उससे, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन।
ओके, तो अब हम एबॉर्शन का कॉजेस या फिर उसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि एबॉर्शन किस किस रीज़न के थ्रू हो सकता है, एबॉर्शन होने में कौन से कॉज रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी, कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मालिटी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी है, तो इस वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी है वो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट कॉमन कॉज है। ट्राइजोमी मीन्स के जो क्रोमोसोम है वो 2 की बजाय 3 हो जाए, कि जो मेनली क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो उसके जगह 3 हो जाए, मीन्स के जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइजोमी। और सेकंड वन इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स के 1 मिसिंग क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम की पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। एंड सेकंड वन कॉज है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो, तो उसके थ्रू भी एबॉर्शन हो सकता है। मीन्स के एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से कैसे, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सम अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, राइट, कि कोई हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, सच एज प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी जब कंसीव हो तो स्टार्टिंग फेज में हमें देखने को मिलता है, कि जब ल्यूटियल फेज रनिंग हो तब जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज होता है, और वो प्रोजेस्टेरोन स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो, LPD, तो प्रोजेस्टेरोन जो जितने अमाउंट में रिलीज होना चाहिए उतना अमाउंट में रिलीज नहीं हो सकता। इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी हो प्रॉपर तरीके से कंसीव नहीं हो सकती, तो इसके वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। सेकंड वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। थर्ड वन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ एबॉर्शन इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटीज़, कि कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटी हो, फीमेल है उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मालिटी हो तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसमें हम देखते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस या फिर यूटेराइन फाइब्रोइड, कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल सर्विस होता है उसकी जो ओपनिंग है वो नैरो है, राइट, और जो इनकॉम्पिटेंस सर्विस है उसमें जो ओपनिंग बिल्कुल वाइड है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फीटस है वो इजीली एक्सपेल आउट हो सकता है, राइट। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। सेकंड वन कॉज इज माल फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस, कि अगर माल फॉर्मेशन हो यूटेरस का, मीन्स के प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ हो यूटेरस, राइट, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसमें कई सारे यूनिकॉर्म्युलेट यूट्रस है, बाइकॉर्म्युलेट यूट्रस है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें स्ट्रक्चरल कोई यूटेराइन एबनॉर्मालिटी हो, कंजेनाइटल एबनॉर्मालिटी हो तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि वो फिर जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के कैपेबल ही नहीं हो सकता, उसके स्ट्रक्चर में ही एबनॉर्मालिटी है, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कैपेबल ही नहीं हो सकता, इसकी वजह से वो एबॉर्शन हो सकता है, राइट। थर्ड वन इज़ यूटेराइन फाइब्रोइड, मीन्स के जो यूट्रस है उसके अलग अलग प्लेस पर फाइब्रोइड का ग्रोथ होना, ठीक है। तो यूटेराइन फाइब्रोइड की वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। ये फाइब्रोइड या तो बिनाइन हो सकता है या तो फिर मेलिग्नेंट भी हो सकता है। एंड फोर्थ वन कॉज इज इन्फेक्शन, कि अगर कोई इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, तो इसके वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसमें मेनली एक इन्फेक्शन है टॉर्च इन्फेक्शन, मीन्स के टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, तो इसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। फिफ्थ वन कॉज इज इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ड्यू टू ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, कि कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है बॉडी में फीमेल में तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल की बॉडी के खुद के ही सेल खुद की बॉडी के सामने ही फाइट करने लगते हैं, खुद के बॉडी के सेल के सामने ही वो अगेंस्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो सकती, जो प्रॉपर ब्लड उसे मिलना चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है फीटस को, इसलिए जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। सिक्स्थ वन इज़ मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर, कि फीमेल है उसे कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, तो इसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन,
रीनल डिजीज़, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है तो जितने अमाउंट में ब्लड फ्लो होना चाहिए, पंप होना चाहिए, उतने अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो सकता है। फिटस को ब्लड इतने अमाउंट में मिल नहीं पाता, तो इसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। उसमें हाइपरटेंशन भी हो सकता है, रीनल डिजीज़ भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन कोज इज सोशल फैक्टर, कि कोई फीमेल है उसे अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग जैसी कोई बैड हैबिट है तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। तो ये सारे थे एबॉर्शन के कॉजेज़। तो आज हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड उसके कॉजेज़ देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एबॉर्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।